राजकुमारी और गरीब युवक का प्रेम। एक छोटी सी रजवाड़े की बसी हुई रियासत थी जिसका नाम प्रकाशपुर था, जहां के लोग अपने राजा और राजकुमारी पर गर्व करते थे। इस रियासत में रानी ने एक सशक्त और प्रिय पुत्री को जन्म दिया था जिसका नाम मीरा था। मीरा राजा और रानी की इकलौती संतान थी और राजमहल की सुंदरता और ऐश्वर्य की परछाई थी। मीरा न केवल अपनी सुंदरता और शिष्टाचार के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि उसकी समझदारी, दयालुता और विनम्रता ने उसे प्रजा के बीच भी एक आदर्श बना दिया था। हालांकि सब कुछ होते हुए भी मीरा की आत्मा में एक खालीपन था। उसे कभी यह महसूस नहीं हुआ कि वो असली प्रेम को जान पाई है। राजमहल की ऊंची दीवारों और चमचमाती चीजों के बीच वो एक गहरे आंतरिक शून्य का अनुभव करती थी। उसे लगता था कि सब कुछ होते हुए भी वो अपनी असल खुशियां नहीं ढूंढ पा रही है। एक रात मीरा महल के बाग में टहलने के लिए निकली। ये बाग राजमहल के किनारे था और यहां से महल की ऊंची दीवारें और शाही कक्ष नहीं दिखाई देते थे। यहां से सिर्फ चांद की हल्की रोशनी और फूलों की महक आती थी और ये मीरा को शांति और सुकून का एहसास कराती थी। वो इसी सुकून को खोज रही थी जो उसे अपने महल की रौनक में नहीं मिल पा रहा था। इसी दौरान उसकी नजर एक युवक पर पड़ी जो बाग के एक कोने में बैठा हुआ था। युवक के कपड़े साधारण थे, चेहरे पर हल्की थकान थी और वो किसी फूल से गुलदस्ता बना रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, जैसे वो अपने आसपास की दुनिया से कहीं दूर किसी और ही दुनिया में खोया हो। मीरा की जिज्ञासा ने उसे इस युवक की ओर खींच लिया। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंची और पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? युवक ने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अर्जुन हूं, राजकुमारी। मैं यहां फूलों के साथ कुछ समय बिताता हूं। ये फूल मेरे लिए एक तरह का सुकून और शांति का प्रतीक है। मीरा चौंकी, तुम एक गरीब युवक हो, फिर भी तुम फूलों में इतनी दिलचस्पी रखते हो। तुम्हें तो अपने जीवन की चिंता करनी चाहिए, पर तुम तो इन फूलों में खो गए हो। अर्जुन हंसा और फिर गंभीर होकर बोला, राजकुमारी, मुझे इस दुनिया की दौलत और राजकुमारियों के महलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फूलों में मुझे जीवन की सच्चाई और सादगी मिलती है। ये फूल किसी राजा की संपत्ति नहीं होते, बल्कि हर एक इंसान का हिस्सा होते हैं। राजकुमारी मीरा को अर्जुन के शब्दों में कुछ ऐसा आकर्षण था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो खामोशी से उसकी बातों को सुनने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। मीरा ने अर्जुन से उसके जीवन के बारे में पूछा और अर्जुन ने उसे अपने गांव, अपने परिवार और अपनी सरल जीवन शैली के बारे में बताया। अर्जुन के शब्दों में एक खास बात थी जो मीरा को बहुत गहरे तक छू रही थी। उसे अर्जुन की सादगी और उसकी सोच बहुत आकर्षित करने लगी। अर्जुन की आंखों में एक ऐसी शांति थी जो मीरा को कभी राजमहल के शाही जीवन में महसूस नहीं हुई थी। अर्जुन के पास कुछ नहीं था, लेकिन वो खुश था। उसकी खुशियां बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती थी। दिन दर दिन मीरा और अर्जुन की मुलाकातें बढ़ने लगी। मीरा ने महसूस किया कि अर्जुन के साथ समय बिताना उसे मानसिक शांति और संतोष देता है। अर्जुन उसे बताता, राजकुमारी, सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि दिल की सादगी में होता है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगी, तुम्हें सच्चे प्रेम का एहसास होगा। मीरा को यह बात बहुत गहरी लगी। वो समझने लगी कि अर्जुन के पास जो कुछ भी था, वो किसी महल की चकाचौंध से कहीं अधिक मूल्यवान था। वो था सच्चा प्रेम, ईमानदारी और जीवन के प्रति प्रेम। अर्जुन और मीरा के दिलों के बीच प्रेम का बीज धीरे धीरे पनपने लगा। वो एक दूसरे की सोच को समझने लगे और उनका रिश्ता केवल एक मुलाकातों तक सीमित नहीं रहा। उनका प्रेम परिपक्व होने लगा था और दोनों ने ये महसूस किया कि उनके दिल एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। लेकिन उनके प्रेम के रास्ते में बड़ी बाधाएं थी। राजमहल के नियम
और समाज की परंपराएं बहुत कठोर थी। राजकुमारी का एक गरीब युवक से प्रेम करना असंभव माना जाता था। मीरा को यह एहसास होने लगा कि उसका प्रेम केवल उसका और अर्जुन का नहीं था, बल्कि समाज, परिवार और राजमहल के नियमों से भी टकरा रहा था। राजकुमारी मीरा के दिल में यह द्वंद्व था कि वो अर्जुन के साथ अपना जीवन बिताने के लिए तैयार थी, लेकिन उसका यह निर्णय समाज और परिवार के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता था। उसे लगा कि शायद वह अपने परिवार और रियासत की इज्जत और परंपराओं के लिए कुछ बलिदान करेगी। एक दिन मीरा ने अर्जुन से कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, अर्जुन, लेकिन मैं जानती हूं कि यह प्रेम हमारे समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूं, लेकिन मुझे डर है कि मेरे परिवार और समाज के लोग इसे कैसे स्वीकारेंगे। अर्जुन ने उसे देखा और कहा, राजकुमारी, प्रेम का कोई वर्ग नहीं होता। यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो हमें इसका पालन करना चाहिए, चाहे समाज इसे स्वीकार करे या नहीं। राजकुमारी मीरा और अर्जुन के बीच प्रेम बढ़ता जा रहा था, लेकिन समाज की कठोरताओं और परंपराओं ने उनकी राह में मुश्किलें खड़ी कर दी थी। प्रकाशपुर के समाज में इस तरह के रिश्ते की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक ओर राजकुमारी मीरा थी, जो एक उच्च कुल और रियासत की इकलौती संतान थी, और दूसरी ओर अर्जुन, जो एक साधारण किसान का बेटा था, जिसकी कोई सामाजिक हैसियत नहीं थी। समाज और रियासत के लोग हमेशा यही मानते आए थे कि राजकुमारी के लिए एक ऐसा जीवन साथी होना चाहिए जो उनके समान उच्च कुल का हो और जिसकी सामाजिक स्थिति भी उतनी ही श्रेष्ठ हो। ऐसे में अर्जुन और मीरा का प्रेम न केवल समाज की परंपराओं के खिलाफ था, बल्कि ये उस व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन चुका था जो सदियों से चली आ रही थी। राजकुमारी मीरा को अपने परिवार का बहुत सम्मान था, और वो जानती थी कि उनका फैसला कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है। वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण रियासत के लोग परेशानी में पड़े। इसी द्वंद्व में वो अंदर ही अंदर बहुत बेचैन थी। एक दिन मीरा ने अर्जुन से कहा, मुझे लगता है कि समाज और परिवार के लोग हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, लेकिन अगर मेरा प्यार समाज के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन रहा है तो मुझे ये सोचना होगा कि क्या ये सब मैं जारी रख सकती हूं। अर्जुन ने उसे गंभीरता से देखा और फिर कहा, राजकुमारी, अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो हमें ये लड़ाई लड़नी होगी, चाहे हमें समाज और परिवार की कितनी भी निंदा क्यों न सहनी पड़े। प्रेम का अर्थ सिर्फ भावनाओं का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि ये समाज और अपनी पहचान के खिलाफ खड़ा होने का साहस भी है। मैं तुमसे कहता हूं, हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। अगर हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो कोई भी शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। अर्जुन का यह विचार मीरा के दिल में गहरे तक समा गया। वो जानती थी कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उसका दिल भी अर्जुन के साथ था। मीरा ने निर्णय लिया कि वो अपने प्रेम को समाज की बंदिशों और परंपराओं के खिलाफ लड़ाई के रूप में स्वीकारेगी और अर्जुन के साथ इस संघर्ष में उसका साथ देगी। राजमहल में एक दिन मीरा ने अपने माता पिता से अर्जुन के साथ अपने संबंधों के बारे में स्पष्ट तौर पर बात की। राजा और रानी को यह सुनकर गहरा आघात लगा। राजा ने गुस्से में कहा, तुम एक गरीब युवक से प्रेम करती हो? क्या तुम नहीं जानती कि रियासत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है? तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हें समाज और रियासत के नियमों का पालन करना होगा। यह प्रेम तुम्हारे लिए नहीं है। रानी ने भी मीरा से कहा, तुम्हें क्या हो गया है मीरा? अर्जुन जैसे सामान्य युवक से तुम्हारा क्या संबंध हो सकता है? तुम्हें किसी सम्राट के पुत्र से विवाह करना चाहिए ताकि हमारे राज्य की प्रतिष्ठा बनी रहे। मीरा के दिल में गहरी चोट लगी, लेकिन उसने अपने परिवार को साफ तौर पर जवाब दिया, माँ पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन अब मैं अपने दिल की सुनना चाहती हूं। मेरा दिल अर्जुन के साथ है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। राजा और रानी बहुत निराश हुए। उनके लिए यह असंभव था कि उनकी बेटी एक गरीब युवक से विवाह करे।
उन्होंने मीरा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मीरा ने अपना निर्णय नहीं बदला। समाज में यह खबर फैल गई कि राजकुमारी मीरा ने एक गरीब युवक से प्रेम किया है, और अब समाज और रियासत के ठेठ लोगों ने इसे एक बड़ी नाकामी और शर्मिंदगी के रूप में देखा। उन्हें यह बिल्कुल अस्वीकार्य था कि एक राजकुमारी एक सामान्य किसान से विवाह करे। राजमहल में चल रहे इस विवाद ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। कई राजकुमारियों और प्रमुख व्यक्तियों ने राजमहल के बाहर आकर इसका विरोध किया। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार एक राजकुमारी को अपनी खुशियों के लिए ऐसा निर्णय लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अर्जुन, जो अब तक मीरा के साथ अपनी जिंदगियां साझा कर चुका था, अब समाज के खिलाफ खड़ा हो चुका था। वो जानता था कि यह संघर्ष केवल मीरा और उसके बीच का नहीं था, बल्कि ये पूरे समाज के खिलाफ था। अर्जुन ने महसूस किया कि अब वो अपनी पहचान, अपने परिवार और अपने जीवन को समाज की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अर्जुन ने रियासत के प्रमुख नेताओं को चुनौती दी। वो राजमहल के दरवाजे पर खड़ा होकर कहता, ये हमारा प्रेम है और हम इसे किसी भी समाज की जंजीरों में नहीं बांधने देंगे। क्या केवल धन, शाही खिताब और समाज की पदवी से ही किसी इंसान का मूल्य तय होता है? हम क्या है? केवल इसी से क्या हमारा मूल्य है? अगर ये दुनिया हमें एक दूसरे से प्रेम करने का हक नहीं देती, तो हमें उस दुनिया से जंग लड़नी पड़ेगी। अर्जुन की ये बातें राज्य के हर कोने में फैलने लगी। उसके शब्दों ने राज्य के अन्य गरीब और सामान्य लोगों को भी प्रेरित किया। लोग उसकी बहादुरी और उसके सच्चे प्रेम के लिए खड़े हो गए। लेकिन फिर भी राजमहल और समाज के ठेठ लोग अर्जुन की चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी परंपराओं में कोई बदलाव आए। उनका यह मानना था कि अगर मीरा और अर्जुन का विवाह हुआ तो यह रियासत के लिए एक अपमान होगा। अर्जुन ने यह महसूस किया कि उनके प्रेम की राह में सिर्फ समाज ही नहीं, बल्कि खुद के परिवार और रिश्तेदार भी खड़े हैं। लेकिन उसने ये ठान लिया कि वो हर हाल में मीरा के साथ अपनी जिंदगी बिताएगा, चाहे इसके लिए उसे समाज से लड़ना पड़े। अर्जुन ने अपने दिल की सुनने और मीरा के साथ अपने प्रेम को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। लेकिन जब समाज ने इस प्रेम को ठुकराया और विरोध किया, तो अर्जुन ने सोचा कि अब उसे समाज से केवल शब्दों में नहीं, बल्कि एक ठोस कदम उठाकर लड़ना होगा। वो जानता था कि उसे न केवल अपने और मीरा के प्रेम की रक्षा करनी थी, बल्कि उस समाज के लिए भी एक उदाहरण पेश करना था जो हमेशा प्रेम को किसी एक सीमा तक सीमित करता आया था। अर्जुन ने एक सभा बुलाई जिसमें राज्य के प्रमुख नागरिक, बुद्धिजीवी और गरीब जनता को बुलाया। यह सभा राजमहल से कुछ दूरी पर एक खुले मैदान में आयोजित की गई। वो मैदान अब एक संघर्ष का मैदान बनने वाला था, जिसमें अर्जुन ने समाज की जंजीरों को तोड़ने का प्रण लिया था। सभा में अर्जुन ने लोगों को संबोधित किया। हमारे समाज में कभी यह समझा गया कि प्रेम के लिए एक निश्चित स्थान और एक निश्चित सीमा है। एक गरीब और एक राजकुमारी के प्रेम को अस्वीकार्य माना गया है। लेकिन क्या किसी इंसान की भावनाओं को केवल उनके जन्म के स्थान, उनके धन या उनके पद से बांध देना उचित है? क्या प्रेम का कोई वर्ग होता है? क्या प्रेम को किसी समाज की पवित्रता और परंपराओं से बांध दिया जाता है? उसकी आवाज में एक अपार विश्वास और साहस था। उसने लोगों से यह सवाल किया कि क्या वह अपनी स्वतंत्रता और सच्चे प्रेम के लिए लड़ने के हकदार नहीं है? अगर हम अपने दिल की सुने, तो क्या हमारा प्रेम एक दूसरे से कम होगा? हम सब एक समान हैं और हमें यह अधिकार है कि हम जो चाहें वो करें। क्या हम इस समाज को और इन पुराने रीति रिवाजों को तोड़ने का साहस नहीं दिखा सकते? अर्जुन की ये बातें समाज के आम लोगों और विशेषकर गरीबों के दिलों तक पहुंच गई। उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन केवल मीरा के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति के लिए संघर्ष कर रहा था जो अपनी भावनाओं को दबाने के लिए मजबूर था। ये एक सामाजिक क्रांति का आह्वान था और धीरे धीरे उसकी आवाज ने एक आंदोलन का रूप ले लिया,
जब ये आंदोलन तेज हुआ और लोग अर्जुन का समर्थन करने लगे, तो राजमहल और समाज के बड़े बड़े लोग चिंतित हो गए। राजा और रानी ने अर्जुन की चुनौती को एक खुले युद्ध के रूप में लिया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से कोशिश की कि अर्जुन और मीरा के प्रेम को दबाया जा सके और उनके खिलाफ हर संभव कार्रवाई की। राजा ने आदेश दिया कि अर्जुन को पकड़ लिया जाए, लेकिन अर्जुन पहले से ही तैयार था। उसने सभा में कहा था, यह लड़ाई केवल मेरी और मीरा की नहीं है, यह हमारे समाज के हर उस व्यक्ति की है जो खुद को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार नहीं मानता। मैं तुम्हारी सत्ता से नहीं डरता, क्योंकि मेरा विश्वास सच्चे प्रेम और न्याय पर है। राजमहल के सैनिकों ने अर्जुन को पकड़ने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन अर्जुन के समर्थकों ने उसे बचाया। अब यह लड़ाई केवल प्रेम की नहीं रही, ये एक आंदोलन बन गई थी। अर्जुन ने समाज के हाशिए पर पड़े लोगों को संगठित किया और एक एकजुट शक्ति के रूप में सामने आया। गरीब किसान, मजदूर, शिल्पकार, व्यापारी, सभी ने अर्जुन का समर्थन किया, क्योंकि वो केवल मीरा के लिए नहीं, उनके लिए भी संघर्ष कर रहा था। अर्जुन ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और उसके पास अब न केवल मीरा का प्रेम था, बल्कि एक समाज का समर्थन भी था। अर्जुन ने एक योजना बनाई कि वो समाज की पुरानी सोच और रियासत की व्यवस्था को चुनौती देने के लिए एक बड़ा प्रदर्शन करेगा। अर्जुन और उसके समर्थकों ने एक भव्य प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोग भाग लेने आए। यह प्रदर्शन राजमहल के दरवाजे तक गया, जहां राजा और रानी और समाज के उच्च वर्ग के लोग बैठे थे। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, प्रेम का कोई वर्ग नहीं होता, हम सब समान हैं, हमारी भावनाओं को सम्मान दो। राजमहल में खड़े राजा ने देखा कि अब यह आंदोलन केवल अर्जुन और मीरा का नहीं रहा, बल्कि पूरे राज्य का हो चुका था। लोग अर्जुन के साथ खड़े थे और अब उन्हें महसूस हुआ कि अगर वे इस संघर्ष को दबाते हैं तो समाज के हर वर्ग से विद्रोह हो सकता है। राजा ने समाज की मौजूदा स्थिति को देखकर महसूस किया कि इस बार उन्हें झुकना होगा। अर्जुन का संघर्ष अब अंततः सफल हो चुका था। राजा और रानी ने समाज के दबाव और इस आंदोलन की ताकत को देखते हुए मीरा और अर्जुन के प्रेम को स्वीकार किया। समाज के उच्च वर्ग ने भी ये समझ लिया कि प्रेम कोई संपत्ति या स्थिति नहीं है, ये एक साधारण इंसान की भावना है। राजमहल में एक ऐतिहासिक दिन आया जब मीरा और अर्जुन का विवाह हुआ। यह विवाह केवल दो लोगों के बीच का नहीं था, यह समाज के एक बड़े बदलाव का प्रतीक बन गया था। समाज ने देखा कि एक गरीब युवक और एक राजकुमारी का प्रेम कोई अपराध नहीं था, बल्कि ये प्रेम उस समाज की संकीर्ण सोच को तोड़ने का एक कदम था। इस संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम सच्चा होता है, और अगर कोई प्रेम सच्चा होता है तो उसे कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। अर्जुन और मीरा की ये प्रेम कहानी समाज को ये सिखाती है कि किसी भी रिश्ते की असल ताकत दिलों में होती है, न कि बाहरी स्थिति में। यह कहानी एक गहरी और प्रेरणादायक संदेश देती है। इसमें प्रेम की सच्चाई और सामाजिक बंधनों के खिलाफ खड़े होने की ताकत को दिखाया गया है। राजकुमारी मीरा और अर्जुन का प्रेम यह सिद्ध करता है कि सच्चा प्यार न तो किसी समाज के नियमों से बंध सकता है और न ही किसी ऊंच नीच के भेद से। यह हमें यह सिखाती है कि अगर हमारा दिल सच्चा है तो हमें अपने फैसले पर कायम रहना चाहिए, चाहे हमें समाज या परिवार से कितनी ही निंदा क्यों न झेलनी पड़े। क्या आप ऐसी विचारधारा को समर्थन करते हो? हमें किसी भी सामाजिक दुराग्रह और भेदभाव को नकारते हुए अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के साथ जीवन जीना चाहिए। अगर आपको इस तरह की मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद आईं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और दिलचस्प और जीवन को बदलने वाली कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे।